अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं स्वसेनं महतिं विजेत्वा सम्बोधिमागच्छन्त्यनन्तज्ञानो लोकोत्तमोतं प्रणमामि बुद्धं। जिन्होंने श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठकर महती सेना सहित मार को परास्त करके संबोधि प्राप्त किया था, उन अनंत ज्ञानी लोकोत्तम भगवान सम्यक संबुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। राहु उत्पन्न। सिद्धार्थ कुमार मन ही मन बड़े आनंद महसूस कर रहा था। उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, आनंद से बगीचे में टहल रहा था। ऐसे समय में दरबार से एक दूत आते हैं और सिद्धार्थ को समाचार सुनाते हैं। राजन, आपका पुत्र रत्न हुआ है। यशोधरा देवी ने पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र प्राप्त हुआ। इस खबर से सिद्धार्थ कुमार को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ। उन्हें तो दरबार त्याग कर श्रमण होने की अपनी इच्छा में राहु बंधन उत्पन्न हो गया, ऐसे महसूस किया। इसलिए दूत के मुंह से पुत्र प्राप्त होने की खबर सुनते ही उनके मुंह से यह शब्द निकला, राहु उत्पन्न हुआ। ये बात दूत ने राजा शुद्धोधन को जाकर सुनाया। इसे सुनकर राजा शुद्धोधन ने अपने पोते का नाम ही राहुल रख दिया। उस समय से सिद्धार्थ कुमार के पुत्र का नाम राहुल कुमार से ही प्रसिद्ध हुआ। साधु साधु साधु। दरबार में गंभीरता। सिद्धार्थ कुमार बगीचा से सीधे दरबार में पहुंचा। उनके चेहरे में गंभीरता थे। पुत्र होने की खुशी उनमें कतई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके गंभीरता से राजा शुद्धोधन भयभीत होने लगा, कहीं सिद्धार्थ दरबार छोड़कर न जाए। इसलिए उन्होंने जितना भी अच्छे गायक, कुशल नर्तकी, वाद्य वादक आदि सभी को सिद्धार्थ कुमार के महल में मनोरंजन करने के लिए भेज दिया। उन सभी का एक ही उद्देश्य था, जैसे भी हो सिद्धार्थ के मन में जो गंभीरता था उसे तोड़ना और दरबार में ही अच्छे से बुला के रखना। उन सभी का उस समय का एकमात्र लक्ष्य वही था। सिद्धार्थ के सामने अनेक प्रकार के मनोरंजन प्रदर्शन होने लगा। ज्यादा ही रमझम
ज्यादा ही मनोरंजन होने लगा। परंतु इन मनोरंजन में सिद्धार्थ के मन थोड़ा भी बहलाना नहीं हुआ। उनके मन मस्तिष्क में बार बार वही दृश्य आ रहा था। ओहो वृद्धा, ओहो रोगी, ओहो मृतक, ओहो श्रमण। इसी वजह से उन सभी मनोरंजन में सिद्धार्थ को वैराग्य लगने लगा था। कुछ भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में सिद्धार्थ सो भी गए। साधु साधु साधु। नर्तकियों के विरूपता। सिद्धार्थ कुमार सो गए तो वहां मनोरंजन करवा रहे सब लोग कहने लगे, अरे जिसके लिए हम सभी मनोरंजन कर रहे हैं वही सो गए, तो अब नाच गान का मतलब ही क्या रह गया। ऐसे कहते हुए वो लोग भी जैसे है वैसे ही जहां है वहीं थक के सोने लगे। मध्यरात में सिद्धार्थ बोधिसत्व का नींद खुल गया। उन्होंने आंखें खोल के चारों ओर देखा। वहां के दृश्य देखकर उनको बहुत घिनौना भयावह दृश्य जैसा लगा। कुछ समय पहले बहुत ही सुंदर स्त्री, नर्तकी और गायक अभी सब घिनौने तरीके से वहीं सो रहे थे, घूर रहे थे, जैसे मसानों में फेंका हुआ लाशे जैसा। सिद्धार्थ बोधिसत्व ने अपने आप को भयावह मसान में पड़ा हुआ जैसा अनुभव किया। उनके मन में वैराग्य भाव खूब प्रबल हो गया। उसको बिल्कुल भी वहां अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही दरबार छोड़कर गृह त्याग करने की दृढ़ निश्चय लिया। साधु साधु साधु। पुत्र स्नेह। गृह त्याग करने से पहले सिद्धार्थ कुमार को आज ही जन्म हुए अपने पुत्र राहुल कुमार को एक बार देखने का मन हो गया। उन्होंने छंदक सारथी को बुला के सबसे अच्छा, सबसे बलवान, तेजवान कंठक घोड़ा तैयार करने के लिए बोले और खुद यशोधरा देवी के कमरे की तरफ गया। मां के हाथ में सर रखकर सोए हुए राहुल को एक बार अपने हाथ में लेकर प्यार करने का मन भी हुआ। फिर ऐसा करने से अगर बच्चे रोया या यशोधरा देवी जागी तो अपने गृह त्याग करने की इच्छा पूरा न हो पाएगा। इसलिए दुख मुक्ति के मार्ग प्राप्त होने के बाद ही पुत्र और यशोधरा देवी से मिलने की फैसला किया। थोड़ा भी और समय वहां न गवाकर वो उल्टे पांव वहां से चल दिए। साधु साधु साधु। महाविनिष्क्रमण। सिद्धार्थ बोधिसत्व यशोधरा देवी के कमरे से निकलते हैं, जहां छंदक सारथी सबसे बलवान और फुर्तीला कंठक घोड़ा लेके तैयार होके बैठे थे, वहां पहुंच गए। उसके बाद कंठक घोड़े में सवार होके संपूर्ण राज्यश्री सुख, वैभव
माता पिता पत्नी पुत्र दरबार सब कुछ छोड़कर सिद्धार्थ बोधिसत्व वहां से चले गए, गृह त्याग कर दिए। भविष्य में जाकर निश्चित रूप से बुद्ध होने वाले बोधिसत्व दरबार छोड़कर गृह त्याग करे तो उसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिष्क्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ बोधिसत्व ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 29 साल की उम्र में महापरिनिष्क्रमण किया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।